दोस्तों, अगर आप भी लगाते हैं, साथ दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर तो हो जाए, सावधान आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। कुछ लोग करते हैं गलती और हो जाते हैं कंगाल और बर्बाद। दोस्तों, आप सभी ने अधिकतर लोगों के घरों में घोड़े की फोटो जरूर लगा हुआ देखा होगा, और खासकर 7 घोड़े की एक साथ फोटो लगे हुए तो आपने काफी घरों में देखा होगा, और हर एक घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आता है। आप ये तस्वीरें ऐसे घरों में देखते होंगे जो घर काफी अमीर है और उनके घर का हर एक सदस्य अलग अलग क्षेत्र में तरक्की कर रहा होता है। कल की कथा में बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने इसी विषय पर एक खास जानकारी दी। क्यों कई लोगों के घरों में घोड़े की तस्वीर बरकत नहीं देती है, यही 7 घोड़े किस प्रकार किसी को इतना अमीर बना देते हैं, और किन गलतियों की वजह से किसी को उसी स्थान पर गरीबी में ही छोड़ देते हैं। क्या वे गलतियां हैं? किस प्रकार के घोड़े होने चाहिए? खुले घोड़े रखने हैं या बंधे हुए घोड़े सफेद घोड़े रखने चाहिए, या फिर काले मुरझाए हुए यानी कि प्रसन्नचित होने चाहिए, या फिर उनका दुखी चेहरा होना चाहिए? किस प्रकार की चीजें आपको रखनी है, और हम यह भी बताएंगे कि घोड़े की नाल घर में लगानी चाहिए या नहीं। यदि लगाए तो कौन सी दिशा में लगाए, नाल कहां से ले कहां से खरीदें, जिससे घर में संपन्नता ही संपन्नता हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाओगे, करोड़पति महाधनी। दोस्तों, साथ ही साथ घर की कौन सी दिशा में घोड़े की तस्वीर लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है, हर एक जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। गुरुजी ने इसी जानकारी को बहुत ही विस्तार से बताया है, उसे ही जन साधारण भाषा में बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कृपया लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। दोस्तों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इन छोटी छोटी सी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के पीछे की मेहनत लगी होती है, और अगर आप छोटा सा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। देखिए, वास्तु शास्त्र हो या फिर वैदिक शास्त्र या फिर शिव महापुराण, हर एक ग्रंथ में लिखा गया है घोड़े यानी कि अश्व दौड़ते हुए अगर आपको सपने में नजर आते हैं, या फिर घर के बाहर ही आपको दौड़ते हुए घोड़े नजर आ जाए, या फिर अगर आप दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर भी अपने घर में लगा लेते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव महापुराण और कई संतों ने भी इस बारे में वर्णन किया है कि अश्व यानी कि घोड़ा बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, घोड़े को भगवान भोलेनाथ की सवारी भी कहा जाता है। साथ ही कल के अवतार में भगवान गणेश भी इसी रूप में यानी कि घोड़े पर सवार होकर ही कलयुग में प्रवेश करेंगे। घोड़े पर ही सवार होकर ये आने वाले हैं। दौड़ते हुए घोड़े काफी खूबसूरत भी लगते हैं, साथ ही आपकी किस्मत चमकाने का भी काम करते हैं। कहते हैं कि तस्वीर को घर में लगाने से, यानी दौड़ते हुए घोड़ों की अगर आप तस्वीर लगाते हैं घर के अंदर, तो घर परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करने लगता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। और इसी बारे में गुरुजी ने भी कहा है कि धन अगर आपके घर में आवक शुरू करना है, तो आपको अपने घर में 7 घोड़ों की तस्वीर को जरूर ही लगना चाहिए, लेकिन सही जगह, सही स्थान पर और सही घोड़ों की तस्वीर आपको लगानी चाहिए, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आपकी गलतियों की वजह से ही यही सही रूप से काम नहीं कर पाता है। साथ ही साथ धन आवक भी शुरू हो जाएगा अगर आप सही घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं। और आप अगर बिजनेस में, दुकान में या फिर कारोबार में किसी भी रूप में अगर आप ऑफिस में लगाते हैं, तो ये और भी ज्यादा तेजी से कार्य करता है, क्योंकि दौड़ भेजते हुए घोड़े सफलता और ताकत का प्रतीक माने गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस तस्वीर को आप अपने घर या ऑफिस में किस स्थान पर लगाएं, किस जगह पर लगाना ये सबसे ज्यादा शुभ होता है, और साथ ही साथ किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में वास्तु दोष है, गृह दोष है, क्लैश आदि है, तो आप इसे अपने घर में किस स्थान पर लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा घर के अंदर पूर्व स्थान पर से लगना चाहिए।
वो स्थान जहां पर आपके घर का मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, जिसे पूजा स्थल कहा जाता है, उसी दीवार पर आपको इन घुड्डों की तस्वीर को लगाना चाहिए। 7 घुड्डे आपको लगाने हैं। दौड़ते हुए अवस्था में आपको ये तस्वीर जहां भी मिल जाए, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पूर्व दिशा में लगाने से इससे होता क्या है। देखिए, जैसे ही आप इसे पूर्व दिशा में घर के अंदर लगा देते हैं, आपके पूरे परिवार की तरक्की शुरू हो जाती है। आपसी कलह दूर होने लगता है, व्यक्ति के मन में शांति आने लगती है, मानसिक स्थिति में सुधार आने लगता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। खुद देखेंगे आपकी किस सरकार ऐसी तरक्की हो रही है। दक्षिण दिशा की दीवार पर इसे गलती से भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ऑफिस के अंदर। जब भी आप इसे लगाएं, बिजनेस पर्पस से लगा रहे हैं कि बिजनेस में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो। इस मनोकामना से अगर आप लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है। ऑफिस में अगर आपने घर के अंदर ऑफिस बनाया हुआ है, तब तो आप इस तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाएंगे। पूजा करके, प्रतिष्ठा करके ही आपको इसे दक्षिण दिशा में ऑफिस के अंदर लगाना है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के इसे बिल्कुल भी न लगाएं। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस तस्वीर की भी पूजा पाठ करके ही आप अपने ऑफिस की दीवार पर इसे स्थापित कर दीजिएगा। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, अब ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से ये घुड्डे आपको सूट नहीं करते हैं। आपके घर परिवार की तरक्की नहीं होगी पाती है और आपका पैसा भी व्यर्थ चला जाता है, जो कि आपने इतनी सुंदर तस्वीर लगाने में खर्च किया था। तो क्या है वो गलतियां? सबसे पहले तो जब भी आप 7 घुड्डे दौड़ते हुए अपने घर में लेकर आते हैं, तो उन्हें पूजा पाठ करके ही उस तस्वीर को अपने घर में और पूजा स्थल पर या फिर ऑफिस में आप स्थापित करें। तभी ये 100% लाभ देता है। अगर आप लाए और सीधे अपने से दीवार पर टांग दिया तो ये जल्दी तरक्की नहीं करवाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं करवाता है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ के स्थापित करते हैं तो शीघ्र, अति शीघ्र 24 घंटे के अंदर ही यह परिणाम देना शुरू कर देता है। 7 घुड्डे ही आपको दौड़ते हुए अवस्था में लेने हैं और जो भी तस्वीर आप लगाते हैं वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देने वाली होनी चाहिए। धुंधली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर एक घोड़ा अच्छे से साफ साफ नजर आना चाहिए दौड़ते हुए, ठीक है। और आपको इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घोड़े आपस में बंधे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें कोई रस्सी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसी तस्वीर आपको अपने घर लेके आना है। उनका मुख, जो मुख होता है चेहरा, वो बिल्कुल प्रसन्नचित अवस्था में होना चाहिए। रस्सी नहीं लगी होनी चाहिए। हर एक घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसे घोड़े की तस्वीर आपको अपने घर में लेकर आना है और उनके जो सिर होते हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए जरूर होने चाहिए और घोड़े साथ ही लेंगे। 5 घोड़े भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप 7 घोड़े की तस्वीर ही अपने घर में लगाएं। तस्वीर का जो फ्रेम होना चाहिए वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। घोड़े का रंग बिल्कुल सफेद होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और पूजा पाठ करके ही आप तस्वीर को दीवार पर लगाइए। और एक काम और करना है, आपको जब भी आप अपने घर के या ऑफिस की दीवार पर इस चीज को यानी कि तस्वीर को लगाए, मन में सच्ची भावना के साथ आप इसे लगाएं। आपकी जो भी मनोकामना है उस पर विश्वास रखते हुए कि ये घोड़े हमें सकारात्मक परिणाम ही देंगे। पूरी खुशी से, निष्ठा से, श्रद्धा भाव से, भगवान से प्रार्थना करते हुए ही आप इस तस्वीर को अपने घर में लगाए। घोड़ा पूजा पाठ में, यज्ञों में भी शामिल किया जाता है। बिना घोड़े के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो आप सभी को पहले से ही पता ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन घोड़ों की, अश्व के बारे में जो जानकारी है, उस सभी से आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जानते हैं आखिर घोड़े की नाल कहां रखनी चाहिए और क्या फायदे हैं इसके। जिस घर में घोड़े की नाल, यदि शुद्ध घोड़े की नाल मिल जाए
तो उसे राजा बनते देर नहीं लगती, वह करोड़पति लाखपति महाधनी विजय प्राप्त कर लेता है। सकारात्मकता उसके घर में प्रवेश कर जाती है, देवी देवता उसके घर में आ जाते हैं। आइए जानते हैं यहां पर जिस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं, घोड़े की नाल घोड़े के पैर पर जो नीचे लगते हैं, वहां से जो है काले घोड़े की नाल ही लेनी है। जिन लोगों के घर पर काफी ज्यादा लड्ढाई झगड़ा होता है, घर पर पैसा टिकता नहीं है, ऐसे लोग घोड़े की नाल को लेकर के अपनी तिजोरी पर भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम पर भी लगवा सकते हैं। भारत में अक्सर घोड़े की नाल केवल मेन दरवाजे पे, जो घर का मेन दरवाजा होता है, वहीं पर ही लगते हैं। इसका लगाने का जो तरीका होता है, यूं की आकृति में जिस तरीके से दिख रहा है, इसी आकृति में लगवाना चाहिए, लेकिन घोड़े की नाल वहीं लेनी चाहिए। काले घोड़े की नाल हो, घोड़े के पैर भी काफी दिनों से लगी हुई हो और घोड़े ने उसका इस्तेमाल भी किया हो। 6 महीने 7 महीने पुरानी घोड़े की नाल हो, उसी को ही निकलवानी चाहिए, नई जैसी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी मार्केट में मिलती है। उसको अगर लेकर के चले आएंगे तो उसका लेने का कोई भी फायदा नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि घोड़े की नाल को अभिमंत्रित करके सिद्ध करके अगर उसको आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और केवल नॉर्मली अगर आप बाजार से ले आएंगे, घोड़े के वहां पर जाकर निकलवा ले भी आते अपने घर पे, तो भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लोग कहते मेरे पास दोबारा आते हैं कि मैंने लगवाया था, फिर भी मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो घोड़े की नाल जब भी आप लगवाए तो उसको अभिमंत्रित करवा लीजिए, उसको सिद्ध करवा करके, उसका पूजा पाठ सिद्ध करवा के तभी आप रखेंगे, तो ही आपके घर में जो लक्ष्मी है वो टिकेगी। जो सेविंग नहीं हो पा रही वो सेविंग होगी। आपके पास पैसा तो बहुत आ रहा है, 70,000 की आपकी जॉब है, ठीक है, 70,000 रुपए आपको नौकरी से मिलते हैं, लेकिन 70,000 रुपए कमाने के बाद में भी आपका 40,000 50,000 रुपए आपका खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं होती है। तो यही चीज है, घोड़े की नाल आप बेडरूम में भी लगवा सकते हैं और अपने मेन डोर पर भी लगवा सकते हैं। घोड़े की नाल को तिजोरी पर भी रखा जाता है। तिजोरी पर रखने वाली जो बात है, बहुत कम लोग जानते हैं। विदेशों में तो बहुत लोग घोड़े की नाल का यूज करते हैं। मैं दिखा देता हूं आगे चल करके आपको। घोड़े के पैर में, काले घोड़े के पैर में इस तरीके से नाल होती है। ये घोड़े की नाल है, ये इस तरीके से लगी होती है, ये पैर पे ही पूरी फिट होती है, निकलवानी पड़ी डिडियती है। लेकिन जो भी निकलवाएगा पुरानी होनी चाहिए, 56 महीने पुरानी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी होनी चाहिए। काले घोड़े का ही पूरा काला घुड्डा होना चाहिए, उसी की ही नाल लगाएंगे तभी आपके घर में फलित होगा और लक्ष्मी भी टिकेगी। इसका एक गुप्त मंत्र भी होता है, लेकिन सिद्ध करी हुई जो है अगर आप लगवाते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं। यहां पर जो घोड़े की नाल है, विदेशों में घोड़े की नाल बहुत ज्यादा यूज होता है, खास तौर से वास्तु के अकॉर्डिंग। यहां पर इंडिया में लोग वास्तु को कम मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में तोड़ेच फोड़ेच नहीं करना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं अगर बात रूम गलत डायरेक्शन में बन गया तो क्या करें? ठीक है, तो घोड़े की नाल कहां पर लगना चाहिए दोस्तों, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? काफी सारे लोग घोड़े की नाल का यूज करने लगे हैं, विदेशों में भी लोग करने लगे हैं। मेरे पास तो नक्शा भी आता है, लोगों का देश विदेश से नक्शा आता है। वास्तु का एनालिसिस करवाने के लिए PDF फाइल आती है, ईमेल पर लोग भेजते हैं। मेरे पास तो मैं इसी तरीके से जो है अपने बाथरूम में घोड़े की नाल लगवाता हूं, जिस तरीके से आप लोग यहां पर फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। घोड़े की नाल अगर आपको बाजार में इस तरीके से मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे बेचते हैं इस तरीके से, अगर आप बाजार से ले आएंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। लाना न लाना आपका बेकार है, पैसे भी आपके वेस्ट जाएंगे। ऐसा है, अगर आप उसको अभिमंत्रित कर लेते हैं, मंत्रों से कीलित करवा लेते हैं, अब उसके बाद में आप लगाएंगे तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। काफी लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, काले घोड़े की नाल मेरे को कहीं मिल नहीं रही। खास तौर से बेंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता और दिल्ली वाले लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। वहां पर वो लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, पंडितों को बुलवाते हैं। कुछ लोगों को वो मंत्र नहीं आते हैं, कीलित करने वाले, जिससे जो है लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। आगे चलकर घोड़े की नाल, जो लोग भी सिद्ध किए हुए घोड़े की नाल इस तरीके से अपने घर पर लगवाते हैं, क्योंकि आकृति पे आपको लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं। काले घोड़े की नाल अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है
अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में हाई फाई सिटी में रहते हैं वहां पे तो काले घोड्डे की नाल के लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो काले घोड्डे की नाल आप लोग हमारे यहां से भी मंगवा सकते हैं। सिद्ध की घोड्डे की नाल आपको मिल जाएगी, वो भी आमंत्रित की हुई। वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपने घर पर आपको कोरियर के द्वारा आपको मिल जाएगी काले घोड्डे की नाल। ऐसा है हमारे यहां से जो काले घोड्डे की जो नाल मिलती है वो सिद्ध की हुई मिलती है। आप उसको जब लगाएंगे तो 1 महीने के अंदर 15 डेज के अंदर आप खुद ही घर पर परिणाम देखेंगे नाल का। और तिजोरी पे जो रखते हैं नाल, उसका जो मंत्र अगर आपको तिजोरी के बेसिस पर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो मंत्र उच्चारित करते हैं हम लोग वो दूसरा रहता है। तो आप जब भी हमारे यहां से नाल खरीदे तो आप हमें बता दीजिएगा। ऑनलाइन आप हमसे अमेजॉन द्वारा, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन तरीके से आप हमसे मंगवा सकते हैं। मुझे तिजोरी के लिए नाल खरीदना है या फिर मुझे घर के वास्तु पर लगवाना है या बाथरूम पे लगवाना है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि नाल को ला करके आप कैसे अपने घर पर लगा सकते हो, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपको जो है इस नाल को शनिवार वाले दिन इसको गंगा जल से स्नान करवा लेना है। फिर इस पर काले तिल आपको अर्पित करने हैं। नाल पे एक लकड़ी का पाटा ले लीजिएगा, उस पे काला वस्त्र बिछा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको नाल के ऊपर रख देना है और वहां पर जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है दोस्तों। फिर उसके बाद में इसको काले कपड़े पर फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद में इसको जो है कहीं पर ऐसी सुनसान जहां पर जगह हो, ठीक है, जहां पर कोई जाए ना, वहां पर आपको 1 दिन के लिए रख देना है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन आपको निकालना है। फिर इसमें हल्दी आपको लगाना है, जो पीसी वाली जो हल्दी आती है जो मसाले पर यूज करते हैं, उस हल्दी का आपको लेप लगाना है। हल्दी लगा लेंगे, फिर इसके बाद में इसको आपको धो लेना है। फिर उसके बाद में आपको इसको जो है अपने दरवाजे लगा लेना है, यूं कि आकृति में इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, यूं की आकृति पर इसी तरीके से आपको नाल को लगा देना है। और ये जो नाल को जो लगना है केवल शनिवार को लगाना है। और उसमें जो राहुकाल है, मैं राहुकाल आपकी जो है कुंडली अगर आपकी बनी है तो कुंडली का डिटेल दे दीजिएगा, मैं राहुकाल बता दूंगा। मुहूर्त उसी मुहूर्त में ही आप लगाएगा अपने घर पर इस नाल को। ऐसा अगर कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो है प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग या पंचांग के अकॉर्डिंग आपको मुहूर्त बताऊंगा दोस्तों। उसी मुहूर्त पर ही आप अपने नाल को इसको लगवाइएगा। अपने मकान पर लगा सकते हैं, जहां पर भी आप लोगों को लगाना है आप मुझसे पहले डिस्कशन करिएगा, उसके बाद में ही इसको लगाइएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। होली दीपावली में काफी सारे लोग इसको लगवाते हैं, इसका यूज करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमें एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।